भीषण बमबारी के बीच इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं कि फास्फोरस बम आखिरकार है क्या। युद्ध में धुएं का कवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जानकारी आपके सामने, कई किलोमीटर तक विस्फोट का असर देखने को मिलता है। दूर तक धुआं तो कहीं कहीं आग भी इस बम के कारण लग जाती है। जानकारी ये भी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगता है, 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने लगता है। ये भी फास्फोरस बम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। त्वचा में ऐसी जलन होती है कि कईयों की तो मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीके घोष सर, ये कहा जा रहा है कि हमास ने हालांकि आरोप लगाया है कि इजराइल रिहायशी इलाकों पर इन प्रतिबंधित बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। पीके घोष सर, देखिए, ये जो फास्फोरस बम है ये एकदम लीगल है। और ये क्या होता है कि इसके जो मतलब फास्फोरस जब लगता है लोगों के साथ, ये जलता रहता है उस टाइम पे। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो ये एक बहुत ही भयानक बम है। हाँ, हमास ने कहा है कि ये बम का इस्तेमाल हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा था कि थर्मोबैरिएट्रिक बम भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर इसे इस्तेमाल किया है तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और स्पेशली जहाँ पर ये मतलब लोकल पॉपुलेशन है, वो नॉर्दर्न में, उसमें तो कहा है कि आप लोग सब साउथ में चले जाएं। लेकिन आपको शायद पता हो कि साउथ से कई लोग, क्योंकि वहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं है, फिर वापस आ रहे हैं नॉर्थ में। ये ऐसा भी हो रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है। और यही डर है इजरायलियों का कि अगर वो साउथ से फिर नॉर्थ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई ना खाने का ना पीने का कुछ वो है, वहाँ पर भी बमबारी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो ये अगर हो तो एक मतलब इट विल बी एकदम टोटल मैसेकर। और ये फास्फोरस बम एक बहुत ही मतलब भयानक टाइप का बम है, जो मतलब आदमी को धीरे धीरे मारता है। ये अगर लग गया तो जलेगा, और इसका मतलब ये बहुत ही भयानक बम है। बिल्कुल सर। देखिए विशंबर सर, ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध को देखने का, लड़ने का तरीका बदल चुका है। बहुत बड़े लेवल पर पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, तस्वीरें जारी की जा रही है कि ऐसे प्रतिबंधित बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या आपको लगता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की भी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, परसेप्शन मैनेजमेंट, दुनिया का मतलब दुनिया के कैसे दुनिया के दिमाग को कंट्रोल किया जाए और किसी ना किसी तरह डिसीव, कैसे डिसेप्शन वॉरफेयर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सारा का सारा इजरायली स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसको हमास भी, जब इस किस्म के अटैक होते हैं उन पे, तो हमास भी इसके बारे में बढ़ चढ़ के प्रोपेगेंडा करता है ताकि दुनिया में जो लोग हैं वो समझें, वो आवाज़ उठाएं। फास्फोरस यूज़ करना, थर्मोबैरिक यूज़ करना, खासकर उन एरियाज़ में जिनमें पॉपुलेशन है, जिनमें बच्चे हैं, अस्पताल है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल कोई शोभा नहीं देता है कि इतनी पावरफुल आर्म फोर्सेस को, जो वहाँ सुपर पावर हैं और जिसके पास प्लेथोरा ऑफ वेपन्स हैं, उनके पास और बहुत हथियार हैं इस्तेमाल करने के लिए। जी। आगे एसपी सिंह सर, आपसे ये भी जानने की लड़ाई का देखिए, लड़ाई आज के दिन ग्राउंड पे तो है ही है, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक लड़ाई कुल मिलाकर सर ग्राउंड पर हो रही है, तो दूसरी सोशल मीडिया पर, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें जारी कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं प्रतिबंधित ऐसी चीजों के इस्तेमाल का। जिस तरीके से फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप हमास ने लगा दिया, उसी तरीके से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़े ऑपरेशन का टारगेट क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आईडीएफ ने हमास को पूरी तरह मिटाने की कसम ले ली है। आईडीएफ के एयर ऑपरेशन ग्रुप के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल गिलाड कैनन ने क्या कहा है, ये जानिए। हमास का हाथ जहां भी लगा है, हर उस चीज को उड़ा देंगे, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। युद्धक सुरंग हो, चाहे लड़ाकों के अंडरग्राउंड बेस हो, उन्हें उड़ाने की बात कही गई है। युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाली जगहों को उड़ा देने के लिए, खत्म करने की बात कही गई है। अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल रूम को तबाह कर देने की बात कही गई है। बम लॉन्च सेंटर हो या फिर स्नाइपर्स के पोस्ट हो, इसके अलावा एंटी टैंक पोस्ट, मोटार फायर पोस्ट, समुद्र किनारे की जितने ठिकाने हैं और इकट्ठा होने की तमाम जगह, साथ ही साथ छिपने की जो जगह है, उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। निगरानी टावर्स हो, गाजा में कुछ भी नहीं रहने दिया जाएगा।
सब कुछ तहस नहस कर देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है।